जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी संगत जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और जेन्युइनली बताऊं, ये बात सबके साथ मेरे को शेयर करनी है। अब मुझे पता है बहुत सारी संगतों को बुरा लगेगा, बट ये सच है। देखो, अभी आधे घंटे पहले ना, करीब आधे घंटे पहले मैं शास्त्री नगर मेट्रो के साथ पास ही थी। अभी तो मैं बाहर गई हूँ, तो उस टाइम मैंने देखा एक सरदार भैया जिनकी एज करीब होगी 15 से लेके 16 तक, वो मैं भाई साहब ड्राइविंग कर रहे हैं और इतनी बुरी तरह से वो अपनी गाड़ी चला रहे थे मेट्रो के पास ही। वो उस टाइम वहाँ पर गाड़ी चला रहे थे, उन्हें होश नहीं था वो कैसे गाड़ी चला रहे हैं, और वो गाड़ी तेज की भगाई जा रहे थे, ना रोड ना रेगुलेशन, सिर्फ भागते रहो। तो मैं ये पूछ रही हूँ ना संगत जी, अगर अब किसी और साहिर को नुकसान हुआ, अब कोई और बच्चा बलि चढ़ा, तो उसमें उसकी किसकी गलती है? सरदार भैया की गलती है, या जो हमारे वहाँ पर दिल्ली पुलिस वाले खड़े होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, उनकी गलती है? मुझे पता है बुरी बात है, पर गलती किसकी है मेरे को ये जानना है ना संजय जी। 17 साल नाबालिग बच्चा, जिसको अभी 17 साल भी पार नहीं की होगा, 15 से 16 एज के करीब, वो नाबालिग बच्चा विदाउट लाइसेंस गाड़ी चला रहा होगा। क्योंकि बिना अगर लाइसेंस होगा तो इतनी मंदबुद्धि काम तो करेगा नहीं। अब आप लोग सोचे होंगे कि मैंने एक एज कैसे बताएगी। संगत जी, बच्चा बैठा हुआ है, क्लियर दिख रहा था, तो वो इतनी बुरी तरह से गाड़ी चला रहा था शास्त्री नगर मेट्रो के पास। और फिर गलती हो जाती है तो माँ बाप कहते हैं सॉरी, हमारे बच्चे को तो हम क्या मना कर किया था, हम तो बाहर चले गए थे, बच्चा नहीं कर गया था। तो भैया ऐसा क्यों, ऐसी गलतियाँ करते क्यों हो? ऐसी गलतियाँ करते क्यों हो? बिना परमिशन के वो आपकी गाड़ियाँ उठा कैसे रहे, और वो गाड़ी चला रहा है, किस हक से गाड़ी चला रहा है? अगर उसके कारण किसी और बच्चे को नुकसान हो जाए, किसी और घर के बच्चे को नुकसान हो जाए, कोई और घर बर्बाद हो जाए, तो गाड़ी चलाने के लिए फिर आपकी सॉरी का क्या वो घर वाले अचार डालेंगे? मैं संजय जी, ये कहने का मेन मोटिव मेरा यही है ना भाई, मैं सरकार से आपके द्वारा, और मैं चाहती हूँ ये बात सरकार तक पहुँचे कि भैया जो बच्चे अभी नाबालिग है, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, अगर वो गाड़ी चलाते हैं ना, तो उनके लिए ना स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए। तो मतलब होना चाहिए, ये नहीं है कि उन्हें भैया सुधार कार्य में भेज दो, सुधर जाएगी, किसी का घर बर्बाद करके सुधरेगी तो क्या ही सुधरेगी। और साथ ही साथ उनके माँ बाप हर बार ये कह देते हैं ना कि हम थे नहीं, हमारे बच्चे ने गाड़ी नहीं दी, तो उनका भी लाइसेंस सस्पेंड हो, उनके भी लाइसेंस लिया जाए, उनका गाड़ी का परमानेंट लाइसेंस सस्पेंड हो, और साथ ही साथ उनके माँ बाप को भी सज़ा मिले। जैसे दूसरा बच्चा जिसके साथ गलत हुआ, उसके माँ बाप भुगत रहे होंगे, तो वो क्यों नहीं भुगतेंगे? मैं आप सबसे यही कहूँगी भाई, अगर आपके सामने ऐसी कोई चीज़ होती है ना, मैंने वीडियो नहीं डाली उसकी, क्योंकि उस लड़के ने गाड़ी बहुत तेज की चलाई है, और इतना देखा था कि सरदार और छोटे एज का बच्चा लड़का लग रहा था। आई हम्बल रिक्वेस्ट, ये मैसेज हर तरह तक पहुंचाओ। कल को कोई और साहिर मौत की घाट ना उतरे, कोई और ऐसा घर का लड़का बर्बाद ना हो जो जिसमें सिर्फ एक वही लड़के के गुजारे से घर चल रहा हो। और ये ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए, सिर्फ कहने से कि ब्लेसिंग का हमें गुरु पर ब्लेस करेगी नहीं, आपको ब्लेसिंग मिलती है। अब आपके ऊपर है कि आप शेयर करके किसी की मदद कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो ना सुधार हो, तो एक कदम जब बढ़ा रहे हैं ना, तो बढ़ने दो, आप भी साथ हो जाओ, आप तक कोई बात नहीं आएगी। बस ये शेयर कर दो ताकि ये बात हमारे सरकार तक पहुँचे कि ये चीज़ें होनी शुरू हो। जब बच्चा छोटा है, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसे सज़ा उतनी मिले जितनी कि नाबालिग को नहीं, बड़ों को मिलती है। जय गुरु।